आज की कमांड पुलिस चौकी के उद्घाटन के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित प्राचार्य मैडम, आज के कार्यक्रम के संचालक रावत जी, हमारे बीच में मौजूद सभी जनप्रतिनिधिगण, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त हमारे ग्राम प्रहरीगण, सीओ साहब, एसएचओ साहब और हमारी पुलिस फोर्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में एक पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है और साथ ही आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने व्यस्त समय में से अपना समय निकाला और यहाँ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, क्योंकि मुझे पता है कि यात्रा का समय चल रहा है। आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में सभी व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी आपने आज यहाँ पर समय निकाला और यहाँ पर आए हैं, तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी डिटेल में बताई सारी चीज़ें। ये पूर्व में राजस्व क्षेत्र ही था। लगभग मुझे लगता है 2 वर्ष पूर्व ही ये रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ था, 2-2.5 साल हुए होंगे लगभग ये। और जब ये थाना बना था तो थाना भी कंडीसौड़ थाना बना है हमारा, और जो कि यहाँ पर कमांड से भी इसकी दूरी पड़ती है, तो कहीं भी छोटे मोटे जो भी इश्यूज आते हैं, पुलिस से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, तो काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ता है। देखिए, जब भी हम लोग आते हैं, नीचे से चंबा से आते हैं, तो कंडीसौड़ के अलावा 2 मुख्य बाजार पड़ते हैं, कांडीखाल और कमांड। तो मैं भी पिछले बार लगभग 4-5 महीने पहले भी आया था, तो यही मुख्य बाजार मुझे दिखता है यहाँ पर, जहाँ कर यात्रा के भी जो पड़ाव है हमारा और जो यात्रीगण भी हमारे निकलते हैं, तो शायद यहाँ पर अल्प विश्राम के लिए यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना को रोकना, अन्य प्रकार के जो छोटे मोटे अगर कोई पुलिस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर चौकी की बहुत ही मुझे लगता है कि ज़रूरत थी। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार थाने से पुलिस फोर्स को आने में भी समय लगता है। तो मैं सुखपाल मान जो हमारे एसओ हैं, इनको बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने इनिशिएटिव लिया और सभी जनप्रतिनिधि गणों से, अलग अलग विभागों से संपर्क करके, लाइजन करके, उनका सहयोग लेकर इस चौकी की स्थापना की। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि देखिए, मेरे स्तर पर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं वो कर पाते हैं। जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं, उनको ज़्यादा पता रहता है कि कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को समझा कि नहीं, यहाँ पर एक मुख्य पड़ाव है यात्रा का, मुख्य हमारा बाजार है, काफ़ी सारे गांव जो यहाँ से बताए, लगभग 29 गांव शायद बताए थे, जिसका कि ये मुख्य बाजार है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस की 24 आवर्स प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, तो उसको इन्होंने समझा और यहाँ पर प्रयास करके एक चौकी की स्थापना की। तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब चौकी बनी है तो यहाँ पर हमारी फोर्स की अवेलेबिलिटी भी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चौकी बनाकर हमने छोड़ दिया और फोर्स नहीं है वहाँ पर, तो उसको भी इंश्योर कर लीजिए कि 24 आवर्स हमारा पुलिस की यहाँ पर प्रेजेंस रहे, जिससे कि जो भी यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं पुलिस से संबंधित, उनको हम लोग एड्रेस कर सकें। देखिए, जैसा कि किसी ने बताया भी था कि ये पूर्व में जैसा राजस्व क्षेत्र था और लोगों को काफ़ी एप्रीहेंशंस थे। लोगों को कई बार ये था कि पता नहीं पुलिस आएगी तो क्या होगा, तो लोगों में डर का भी वो था कि पुलिस नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा विरोध का भी स्वरूप रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर पुलिस की ज़रूरत नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक चल रही है। लेकिन साथ ही आप ही लोगों की तरफ से जो फीडबैक आया है कि एक पॉजिटिव पुलिस की प्रेजेंस होने से यहाँ पर एक माहौल ठीक हुआ है और कहीं भी कोई ऐसा नेगेटिव पुलिस की तरफ फीलिंग नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो पुलिस का काम होता है वो लोगों को कानून का पालन करवाना होता है, तो उस कारण से हम लोगों का माइंडसेट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है पुलिस के लेकर, कि पुलिस तो क्या है कि पुलिस रोकती है हमें, पुलिस तो चालान करती है हमारा, तो उस तरह की टोका टाकी करती है पुलिस, तो इसलिए लोगों को नेगेटिव परसेप्शन रहता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पुलिस का काम ही कानून का पालन कराना है। अगर हम जिस समाज में रहते हैं, आप सोचिए कि अगर कोई कानून नहीं हो तो क्या समाज हमारा फंक्शन कर सकता है? क्या सभी लोग पूरे अपनी स्वतंत्रता के साथ में अपनी बात कह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं?
तो एक समाज में एक कानून बनाना और कानून को पालन कराने के लिए पुलिस फोर्स होना वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि पुलिस नहीं होगी। बल्कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे विकास होता है, जहाँ भी सामाजिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो वहाँ पर पुलिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि छोटा छोटे क्राइम, छोटी छोटी घटना, दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं। अब जैसे अगर हम टिहरी जनपद की बात करें या फिर हमारा कंडीसौड़ क्षेत्र की बात करें, तो जैसे जैसे यहाँ पर भी विकास हो रहा है, यात्रा के से संबंधित जैसे होटल्स खुल रहे हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो नेचुरली बाहर से भी लोग आकर यहाँ पर काम करेंगे। रोड बनेगी, रोड चौड़ी होगी, तो उसमें भी लेबर आकर काम करेगी। और जब बाहर से लोग आते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग मानसिकता के साथ में आते हैं, तो उस कारण से छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। तो इसमें पुलिस ही है जो कि इन पर कंट्रोल कर सकती है और आपकी मदद कर सकती है। पुलिस, देखिए उत्तराखंड पुलिस तो वैसे भी मित्र पुलिस कही जाती है। तो जो भी हमारे सम्मानित गण हैं, जो भी हमारे कानून का पालन करने वाले लोग हैं, सभी के लिए मित्र हैं। लेकिन साथ ही जो अपराधी हैं उनकी दुश्मन हैं। तो मित्र पुलिस अपराधियों के लिए नहीं है, लेकिन सामान्य जनता के लिए जो कानून का पालन करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी कोई इस तरह की इश्यूज आएंगे। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस, मतलब पुलिस ही पब्लिक है और पब्लिक ही पुलिस है। तो जो पुलिस कर्मी भी आए हैं वो भी समाज के बीच से ही आए हैं। तो जो समाज में बुराइयां छोटी मोटी होती हैं वो नेचुरली पुलिस विभाग में और क्या हर विभाग में होती हैं, ठीक है। तो वो हमें उस चीज़ के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि अगर मान लो कोई एक या दो पुलिसकर्मी अगर कहीं कोई गलत काम कर भी रहे हैं, कोई शिकायतें हैं भी, तो वो क्योंकि समाज के बीच में से आए हैं। समाज में भी बिल्कुल कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता, तो उसी तरह से कोई भी विभाग, कोई भी व्यवस्था भी परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो आप बिल्कुल उसको पहुंचाइए, थानाध्यक्ष तक पहुंचाइए, हमारे क्षेत्राधिकारी हैं इनको पहुंचाइए, मेरे तक पहुंचा सकते हैं, और उसको बिल्कुल हम लोग उस पर काम करेंगे, उसको व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से पब्लिक इज पुलिस, जो आप लोग हैं आप भी पुलिस ही हैं, पुलिस के ही सहयोगी हैं। देखिए अगर आप देखेंगे हमारा पूरा स्टेट लेवल पर देखें या किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, तो जितनी जो जनसंख्या है उसके सापेक्ष बहुत ही कम पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं। जो रेशियो होना चाहिए, जो नेशनल लेवल पर एवरेज है या फिर जो विकसित देशों में जो एवरेज है, उससे बहुत कम है। तो आप ही लोग हमारे आँख और कान हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस हर जगह मौजूद रहेगी। दूरस्थ गांव हैं, हर जगह पर पुलिस की प्रेजेंस हमेशा के लिए मौजूद कराया जाना भी संभव नहीं होता है। तो आप ही लोगों के बीच में से ग्राम प्रधान हैं, हमारे सहयोगी गण हैं, ग्राम प्रहरी हैं, जो आप लोग सभी जनप्रतिनिधि गण हैं। तो आपको लगता है कि कहीं कुछ इस तरह का चल रहा है जहाँ पर कि पुलिस की जानकारी में लाया जाना जरूरी है, तो आप ही लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि खुलकर ये सब चीज़ें, आप सूचनाएँ हैं जो पुलिस के साथ में शेयर करें। तभी हम लोग अच्छा पुलिसिंग यहाँ पर व्यवस्था बना सकते हैं, कानून की व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। तो जो ग्राम प्रहरी है हमारी, उनसे तो विशेष रूप से ज़्यादा अपेक्षा रहती है, क्योंकि उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है ये कि जो भी गांव की अगर कोई इस तरह की एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या कोई अलग काम, गलत काम कर रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाना। साथ ही आप सभी लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग नहीं बताएंगे और टाइमली पुलिस उसमें इंटरवेंट नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा कि समाज में ही अपराधों की वृद्धि होगी। तो आप सभी लोगों के हित में है, हमारी अगली जनरेशन के हित में है ये कि हम लोग पुलिस का सहयोग करें, जो भी कोई सूचनाएं हैं वो सब पुलिस तक हम लोग पहुंचाएं। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आज आए हुए हैं और मैं 5 मिनट का समय और लेना चाहूँगा। ऑल्दो यहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं आई, लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है, पहाड़ों में विशेषकर आ गई है, जो कि छोटे छोटे बच्चों में नशे की समस्या है। शायद मैडम बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि आप बच्चों से, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, और इसमें जो कि पुलिस जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन आप सभी लोगों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमें ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। देखिए मतलब एक हम लोग भी बचपन में हमने भी पढ़ाई की, हम भी स्कूल जाते थे फैमिलीज़ के साथ में। तो पहले परिवारों का, शिक्षकों का, सबका कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रहता था बच्चे पर। स्कूल में अगर बच्चा नहीं जाता था तो टोका जाता था उसको कि क्यों नहीं आए आप,
होमवर्क नहीं किया तो भी टोका जाता था। परिवार में भी लोग ऐसी खुली छूट नहीं थी कि आप कहीं भी किसी के पास भी कहीं भी चले जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है। कहीं जा रहे थे तो बताना पड़ता था कि हाँ यहाँ पर जा रहे हैं, फला के वहाँ जा रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो सब टोका टाकी भी कम होती जा रही है। तो इसमें आप लोगों को सभी को सोचने की, मंथन करने की ज़रूरत है। पहले क्या था कि जो हमारे पड़ोसी थे वो भी कहीं हम कुछ गलत काम करते थे तो टोक दिया करते थे। अभी क्योंकि पेरेंट्स ही कुछ नहीं बोलते हैं, माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए पड़ोसी भी नहीं बोलते हैं और शिक्षक भी नहीं बोलते हैं। और उसका जो परिणाम आ रहा है कि बच्चे हमारे कई बार गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, सभी जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, कि कृपया करके थोड़ा सा बच्चों पर नज़र रखें। क्योंकि ये जो आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास में फ़ोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्ध है। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी उसमें उपलब्ध हैं। तो बहुत जल्दी बच्चों का माइंड जो होता है ना, बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत जल्दी उसको किसी भी दिशा में हम लोग मोड़ सकते हैं। अगर वो गलत चीज़ों की इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो बहुत जल्दी वो गलत कामों की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर हम अच्छी दिशा उसको दे देंगे तो बहुत अच्छे काम भी कर सकता है और बहुत बड़ा अपना परिवार का भी नाम रोशन कर सकता है, अपने गांव का भी नाम रोशन कर सकता है। तो मेरा सभी आप लोगों से निवेदन रहेगा, सभी से अपील रहेगी कि कृपया करके जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, इन पर थोड़ा अपना समय, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करिए और ये इसको इंश्योर करिए कि ये लोग अच्छी, इनकी जो एनर्जी है, इनका जो क्रिएटिव माइंड है, वो पॉजिटिव चीज़ों में लगे, नेगेटिव चीज़ों में ना लगे। विशेष रूप से जो नशा वगैरह है, इससे कैसे दूर कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि अगर परिवार ने इतनी जिम्मेदारी ले ली, पेरेंट्स ने इतना ध्यान देना शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस प्रकार की गलत संगत में पड़ पाएगा। बाकी पुलिस आपकी सहायता के लिए है, सहयोग के लिए है। और कहीं भी आपको लगता है कि इस प्रकार की सप्लाई हो रही है या कोई कंज्यूम कर रहा है बच्चा, तो सूचना दें, हम लोग बिल्कुल उसमें त्वरित कार्यवाही करेंगे। यही अगली बार मुझे लगता है कि हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज आप लोगों ने समय निकाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी लोग भी क्योंकि व्यस्त हैं यात्रा की तैयारियों के लिए। तो मैं सबसे दोबारा से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने सहयोग से यहाँ पर पुलिस चौकी बनी है और आप लोगों ने आज यहाँ पर हमें समय दिया है। धन्यवाद। जय।